वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन इलेक्शन में मिलकर तो साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे आबाद। यार मेरा नाम मुजाहिद है। ना यार भाई साहब आज हम लेकर आ गए हैं भारत में जो दिल्ली के एआई समिट हो रही है, आज उसका हम फुल विजिट लेकर आ गए हैं। देखते हैं आखिर उसके अंदर का माहौल क्या है, अंदर क्या ऐसी चीजें हो रही हैं, देख ही पता चल। बिल्कुल, तो देख के पता लगेगा। कौन करते स्टार्ट। एआई इम्पैक्ट समिट की तैयारियां भी बेहद खास है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी में कैसे कारगर होता है, खासकर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम हो या कभी थ्रेट होता है तो कैसे काम करता है। मसलन अब मुझे यहाँ जाना है, या तो अपना बारकोड स्कैन करें, लेकिन अगर इसके अलावा नहीं है तो चूंकि मैंने रजिस्टर किया इस समिट के लिए तो मेरा चेहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मुझे इस पर खड़ा करना है और इसके जो एआई है उसने पहचान लिया है और ये मेरा नाम बताते हुए अब ये गेट अपने आप खुल गया जिस पर आप मेरी तस्वीरें देख रहे हैं। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में खासकर जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है और जैसे जैसे एआई आगे कारगर होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कम से कम हर एक चैलेंजेस फ्रंट पर बायोमेट्रिक्स पहचान से लेकर के ये तकनीक कितनी कारगर होती है। आइए आपको एआई समिट में लिए चलते हैं। वाह भाई वाह यार बहुत दुनिया आई हुई है। ओए ये क्या हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2026 के लिए भारत मंडपम पूरी तरह तैयार है। 300 से ज्यादा डेलीगेट्स। यहाँ सिर्फ तकनीक की जो क्षमता है सिर्फ उसका प्रदर्शन नहीं होगा, सबसे जरूरी है एआई के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा करना, उसकी सकारात्मक व्याख्या के साथ साथ उसका सकारात्मक इस्तेमाल आगे और किन किन क्षेत्रों में हो सकता है। लेकिन उसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बढ़ता खतरा है दूसरे सेक्टर में, चाहे वो प्रिवेसी का हो या दूसरा हो, उनकी चुनौतियों से कैसे लड़ा जाए ये भी एक अहम मुद्दा। और इसीलिए जो कई बिंदुओं पर चर्चा होनी है उसमें ये देखा जाना कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के स्वास्थ्य शिक्षा के जगत में एआई का प्रसार कितना ज्यादा हो, तकनीक का फायदा कितना मिले, और खासकर जब एआई कई सेक्टर में नौकरियों को छीन रहा है ऐसे में वो नौकरी देने वाला कैसे हो सकता है। ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस समिट में चर्चा होनी है। लेकिन साथ साथ बड़ी चुनौती एआई के बढ़ते खतरे को भी लेकर के है, आखिर उन चुनौतियों से भारत कैसे निपटेगा। और इसीलिए यहाँ पर 300 से ज्यादा डेलीगेट दुनिया के अलग अलग मुल्कों की जो सुपर पावर हैं, एआई क्षमता से तकनीक लैस जितनी भी संस्थान है, कंपनियां हैं, वो सब इसका हिस्सा बनेंगी। हेलो, the expectations of Japan in this AI summit, and where do we exactly see the global south or the southern Asia particularly heading towards AI sector? Yeah, call is coming. Sorry, could you please repeat? Let me repeat the question. So where do you see the the South Asia, particularly the global South, heading as far as use of AI is concerned? And also we are seeing different sectors facing challenges because of the misuse of artificial intelligence. Misuse? Actually, we're not really concerned about the misuse, but definitely, now the India is the most populated country in the world. We see, huge potential in this country, and now there's a lot of AI development country. Actually, we are a GPU cloud provider from Japan. We are going to have an exhibition today. We are, looking for any potential, collaboration with the companies in India, and we already see some, unique AI companies. So we hope to, work together with those other countries. महाभारत रामायण की कहानियां हमने बड़े पर्दे पर भी देखी हैं, टीवी स्क्रीन पर भी देखी हैं, वर्चुअल पे भी देखी हैं, एनिमेशन में भी देखी हैं, लेकिन जब एआई समिट हो तो आप समझ सकते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल आखिर कैसे हो सकता है। ये जो होलो ट्यूब, एक वर्चुअल ट्यूब है, जब आप उसी तरह के कैरेक्टर्स को देखते हैं तो दरअसल यहाँ पर जियो संस्कृति, एआई फॉर स्टोरी टेलिंग एंड कल्चर जो सेटअप लगा। आप सोचिए कि रामायण महाभारत की कहानियां हमने देखी हैं, महाभारत आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर पर जब आप देखते हैं कि वर्चुअल जो तकनीक है हम उससे काफी वाकिफ है, लेकिन वर्चुअल के अलावा नया इसको क्या कहते हैं? अगर हम एआई की तकनीक में एआई की भाषा में समझे श्वेतांग, तो आप इसे क्या कहते हैं? ये जो टेक्नोलॉजी ये एक हॉलो ट्यूब है, जो किरदार आप इसके अंदर देख रहे हैं, जो कि महाभारत एक धर्म युद्ध, जो कि इंडिया का पहला लॉन्ग रनिंग एआई शो है, जो भी जियो हॉटस्टार पे चल रहा है। इट इज क्रिएटेड फुल्ली यूजिंग ओनली एआई टेक्नोलॉजी। तो ये जो कैरेक्टर्स भी बने हैं, जो चाहे वो कृष्णा का कैरेक्टर है, चाहे वो अर्जुन का कैरेक्टर है, दोनों ही एआई के यूज से पूरी तरीके से बनाए गए हैं। देखा कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर है जियो संस्कृति, एआई फॉर स्टोरी टेलिंग एंड कल्चर। तो इसमें जो हम देख रहे हैं बहुत सारे, इसमें आपने कहा क्रोध के बारे में क्या सीखा, तो क्या ये मैसेजिंग या इस तरह की चीजें, ये एनिमेटेड वीडियो है या दूसरा? अच्छा, जैसे हमने पूछा कि आपने एक सच्चे योद्धा की पहचान क्या होती है, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जो कैरेक्टर है, ये जो ट्यूब है, आपने क्या नाम दिया इसे? ये एक हॉलो ट्यूब है। हॉलो ट्यूब। तो जैसे आप एक सवाल पूछेंगे, यहाँ आपको अर्जुन बताएंगे कि महाभारत जो हमारे ग्रंथ है उसके अनुसार क्रोध के बारे में उन्हें क्या ज्ञान मिला था,
और वो चीज आपको बताएंगे यहाँ पर। ये अर्जुन जी गीता खुद के कई बताएंगे। सारे संदेश, और उसमें अगर जैसे मैं ये पूछता हूँ कि कृष्ण ने आपको एकाग्रता के बारे में क्या सिखाया, तो अब जब यहाँ पर कृष्ण इस होलो ट्यूब पर अगर आते हैं तो अर्जुन बता रहे हैं कि कृष्ण ने उन्हें क्या सिखाया। संस्कृत में शुरुआत होता है, उसके बाद हिंदी में अनुवाद है। ये कहते हैं कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक बढ़ेगी, कम से कम कहानियों से, किस्सा कोई जो कहते हैं, चाहे हमारे पुराण हो, शास्त्र हो, उसमें कम से कम एआई पहले से ही बहुत आगे है। और फिर जब इस तरह की तकनीक आपको आगे देखने को मिलती है तो बताता है कि भारत ने एआई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया है। जब इंटरनेट पर हम जानकारियां खोजते थे तो गूगल में सर्च इंजन में हम कुछ कीवर्ड डालते थे और गूगल हमें जानकारियां देता था। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो एक अपने आप में प्रारूप था, और इसीलिए जब भारत मंडपम में एआई समिट 26 हो रहा है तो गूगल का बड़ा सा पवेलियन है जो एआई फॉर हेल्थ से लेकर के न्यू एयर ऑफ इनोवेशन जो गूगल के साथ है। तो दुनिया भर की बड़ी सारी कंपनियां, फिर चाहे एनवीडिया हो जो अपने आप में हो, और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं आगे टाटा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और इसी के साथ साथ बहुत बड़ा एआई डेटा सेंटर की बात हो रही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टाटा का भी पवेलियन है जहां पर उसकी भी तैयारी हो रही है कि आखिर डेटा सेंटर कैसे बनाया जा सकता है। भारत दुनिया भर के तमाम वर्ल्ड पावर्स को इन्वाइट कर रहा है कि भारत डेटा सेंटर का एक हब हो सकता है। अब T20 वर्ल्ड कप भी तो चल रहा है, मैं पीछे देख रहा हूँ एआई क्रिकेट कोच भी यहाँ पर बना हुआ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ कारगर हो सकता है, इसीलिए एआई समिट 2026 अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया की हर तकनीक, हर क्षेत्र जहां भी एआई का इस्तेमाल होता है, वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। जिस भारत मंडपम में हम वो तस्वीरें देख रहे हैं, बेहद ही भव्य आयोजन है। इसे ही कहते हैं एक ग्लोबल इवेंट। गूगल के पवेलियन में हमें कुछ दिखाई दिया है। निष्ठा क्या है ये? हाँ जी, तो ये नैनो बनाना का एक्सपीरियंस है जिसमें हम नैनो बनाना की इमेज बनाने की कैपेबिलिटीज को दिखा रहे हैं कि कैसे वो प्लैनेट, प्रोग्रेस और पीपल के 3 सूत्रास को टारगेट करता है, जो इस समिट के 3 मेन सूत्रास हैं। तो मेरी तस्वीर मेरा फ्यूचर ही बता सकता है जी, तो आप आते ट्राई हो, करते हैं। आप आते हो, आप लेट्स क्रिएट करते हो, आप अपना नाम डालते हो। तो आपका नाम क्या है? ये डाल दिया मैंने अपना हाँ नाम। जी, फिर आपने नेक्स्ट करा, अब आपकी फोटो क्लिक होगी। तो आप 1 2 3 करके यहाँ देखो और फिर मैं कैप्चर करूंगी। 1 2 3 कैप्चर हो गई है। अब मैं इसको सबमिट दबाऊंगी। फिर क्या अब होगा? पहला क्वेश्चन जो ये आपसे पूछेगा है कि जो है प्लैनेट से रिलेटेड, कि आप ऐसे कौन से एलिमेंट, नेचर के कौन से एलिमेंट से सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो? क्या वो पानी है, माउंटेन्स है, वैलीज है? तो उसके बेसिस पे आप अपना पहला आंसर दोगे और उसके बाद ऐसे कई सारे जवाब देने के बाद वो मेरी प्रोफाइल तो बनाएगा। आपका एक आर्ट वर्क बनाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो अलग अलग इंडियन आर्ट स्टाइल, वर्ली, कलमकारी, पिछवाई, पिथोरा, तो इंडिया के अलग ये अलग चीजें तो देशों से पाकिस्तानियों अलग को अलग पता आर्ट ही नहीं स्टाइल है। से इंस्पिरेशन लेके ये बता रहा है कि विच पार्ट ऑफ नेचर डू यू टेक्नोलॉजी देखी फील पाकिस्तानियों, मोस्ट कनेक्टेड टू? और थे आई एम भारत में मोस्टली क्या बता कनेक्टेड रहे टू माउंटेन एंड वैलीज। हाँ जी। तो ये मैंने फिर नेक्स्ट कर दिया। विच कौन इंडियन से सेक्टर वुड यू Indian मोस्ट sector लव से? टू हाँ। क्रिएट एआई प्रोग्रेस? फॉर मी इट विल बी एआई हेल्थ केयर। नो, अच्छा इसमें एक ही ऑप्शन है, ठीक है, ज्यादा ऑप्शन नहीं दिया। अभी पूछे कि आप क्या रोल प्ले करना चाहते हो उसमें? आई थिंक आई वुड बी इनोवेटर इन दैट केस। और अब आप कौन सा इंडियन आर्ट स्टाइल? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वर्ली महाराष्ट्र। और फिर अब आप अपना इंडियन लैंग्वेज चूज कर सकते हो जिसमें आपका नाम मातृभाषा आएगा। हमारी हिंदी। हाँ जी। और अब इस सब के बाद ये आपको दिखा रहा है कि कैसे जेमिनाई में ये आपका प्रॉम्प्ट अंदर जा रहा है बैक एंड पे, जो पूरे इस चीज को एक साथ वीव करके अब आपकी इंडियन आर्ट स्टाइल में और फिर मुझे वाह! तस्वीर यहाँ पर दिखाई वाह! देगी। और इस वाह तस्वीर से क्या एक भाई संदेश साहब, होता है कि इतनी बेसिकली बड़ी मेरी जो तस्वीर। पर्सनालिटी है उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा एक वाह किसी भाई, तस्वीर वाह। में, ये मैं इसको रिप्रेजेंट मौली जी, करता हूँ। क्या है तो मैं वो? यहाँ अपनी तस्वीर देख पाऊंगा अभी? अभी नहीं, क्योंकि अभी ये सेट हुआ है। हाँ, वैसे हो जाएगा। सोचिए कि ग्लोबल इवेंट में अगर मैं आ रहा हूँ, पीएम इनॉग्रेट करने वाले, पता चला मैं यहाँ दिख रहा हूँ। पर आपको यहाँ पे दिख जाएगी अपनी तस्वीर और आप क्यूआर कोड स्कैन करके अपने फोन पे तो मैं कैमरामैन पवन देख रहे हैं। पवन बताइएगा मुझे कि मैं यार। बिल्कुल रेजोन्यूट करता है। हालांकि मुझे पहाड़ वहाड़ जो मैंने दिखा, डेटा तो बिल्कुल सही है और ये खत्म होने वाला है। देखते हैं कि जेमिनाई मेरे बारे में कितना सही है, या उसका जो प्रेडिक्शन है वो रेजोनेट करता है कि नहीं मेरे अपने मकसद से। पर ये सेम प्रॉम्प्ट आप अपने फोन पे भी डाल के ये सेम इमेज Gemini बना के साथ। सकते हो। हाँ जी, ये बस आपके लिए हमने पैकेज करके तो दिखाया है। बेसिकली एआई ये कर रहा है कि आपका जो एम्बिशन है हाँ जी। उस मकसद को आप एआई से कैसे जान सकते हैं। हाँ जी। ये इसी को तो एल्गोरिथम कहते हैं कि वो जान लेता आप क्या करना चाहता, आपकी पहचान देख लेता, आपकी चॉइस देख लेता है। यही काम एआई का होता है। तो अब एआई आपका भविष्य भी बता रहा है। ये एआई मेरी रफ्तार से स्लो क्यों है? ये बस अभी इतने सारे लोग हैं तो थोड़ा वाईफाई जैम की वजह से। हाँ यार स्पीड स्लो होती है ना। ऑलमोस्ट देयर, बस नेड़ी लगा है काम।
ये आ गई। तो कुछ इस तरह एआई ने मेरी फोटो बना दी है। आशुतोष, आई इमेजिन एनर्जी बॉर्न फ्रॉम ऑल्टीट्यूड पीक पावर प्लानट। ये मुझे कैसे मिलेगा? नहीं चाहिए फोटो तो मुझे भी चाहिए ये आप होगी। QR कोड अच्छा, यहाँ से मिल जाएगा। तो एक साथ पवन, मेरी ना जो एआई के साथ जो मेरी फोटो इसको एक साथ बनती है, तो गूगल एआई जेमिनाई ने ये बता दिया कि मेरा अप्रोच बेसिकली प्रकृति को लेकर के क्या है और प्रकृति के विषय में संवेदनशील होना चाहिए। ये देखिए, अब आप एआई पवेलियन में आएंगे ना, ऐसी बहुत सारी तकनीक आपको देखने को मिलेगी। हैंडलूम भारत में बहुत सालों से चला आ रहा है और आमतौर पर देखते हैं कि बहुत छोटा उद्योग होता है, एमएसएमई में धीरे धीरे उसे बढ़ावा दिया जाने लगा। लेकिन मैं आपको कहूं कि हैंडलूम सेक्टर भी एआई से ऑपरेट हो सकता है। कैसे? दरअसल ये जो टाटा का पवेलियन है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हैंडलूम को एआई से इस्तेमाल किया जाता है। तो हैंडलूम में क्या होता है? 3 महत्वपूर्ण काम है। डिजाइनिंग होती है, उसके बाद वीविंग का काम होता है, और ऐसे में लोगों को लगता है कि अगर हैंडलूम में एआई आ गया तो क्या ये नौकरियां खा जाएगा? ऐसा नहीं है। दरअसल क्या देख रहे हैं, यहाँ पर डिजाइन जो है वो एआई कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने कपड़े के डिजाइन कर ली, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह के कपड़े बनाने हो तो एआई सक्षम है इस तरह का एक पैटर्न आपको डिजाइन करके दे देगा। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। अंदाजा लगाओ किस किस तरह की चीजें इस टाइम भारत में हो रही हैं। एआई समिट चालू हो चुका है और एआई समिट में चीजें देखो। भगवान कृष्ण जी का भी वो बहुत अजीब सी और बहुत वीआईपी किस्म की टेक्नोलॉजी यूज हुई है। जिधर भाई सब अर्जुन जी बताते हैं मुझे किस तरह, उनसे जो अर्जुन जी से सवाल महाभारत से रिलेटेड करोगे वो जवाब तुमको बताएंगे कि क्या क्या हुआ था, क्यों क्यों हुआ था, कब कब हुआ था, आखिर किस वजह से हुआ था। यार आखिर भगवान कृष्ण जी ने मुझे क्या बोला था, क्यों बोला था, किस वजह से बोला था, ये सब कुछ वहां पर होगा। और भाई साहब तस्वीरें बनाई जा रही हैं, आर्ट हो रहा है, दुनिया की हर चीज है इस टाइम भारत के मंडपम में भाई साहब एआई से हो रही है। यार नई दिल्ली में क्या बना हुआ? गोरे पहुंचे, दुनिया के देश सारे पहुंचे हुए हैं भाई हमने तो अपनी आंखों से देखा है भाई जापानी लोगों को उधर। वो यार खाली जापानी और कितने लोगों के देश आए हुए हैं यार, कंट्री के लोग आए हुए हैं। खाली उधर देखना क्या बना हुआ तो नहीं है, ढेर आए हुए ढेर भाई 100 साहब। मुल्कों के लोगों आए हुए, 100 देशों ये के लोग। नजारे देख लगता भी है कि कितना वहां पर रश है भाई। तुम देखो लोग, अच्छा एंट्री में स्कैन करेंगे, तुम्हारी तस्वीर आएगी तो तब तुम आगे लगोगे, नहीं तो नहीं लग पाओगे। ये देख एआई टेक्नोलॉजी। अगर मस्ती करेंगे तो पिछवाड़े में डंडे पड़ इसका जाएंगे। मतलब यार वजह यह है कि एआई टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत आगे निकल जाएगा। बहुत तब भी ज्यादा। दुनिया का सबसे बड़ा गैदरिंग इधर हो रही है ना। क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इतनी बड़ा तुम